भाग्य की बात है कि मैं आपके बीच हूँ। And thank you. I just want to thank my Savior Lord Jesus Christ. और मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ for giving me this wonderful opportunity. उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है। Thank you, Pastor, धन्यवाद पास्टर जी को for welcoming us here. हमें यहाँ स्वागत करने के लिए। And we are very much happy और हम काफी खुश हैं to meet one of the pastors of the local church in this area. कि हम इस क्षेत्र के एक स्थानीय अगुआ से मैं मिल पाया। So I just want to thank Lord. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ And it's our privilege और ये हमारे लिए अवसर की बात है and an opportunity और ये अवसर की बात है to be with you all right now. कि हम आपके साथ अभी हैं। Since yesterday, कल से me and my son in the Lord, James, और मेरे जो आत्मिक पुत्र है जेम्स, we were having blessed time here. यहाँ पर हम दोनों को बहुत ही आशीषित समय है। Though we were physically tired, यद्यपि शारीरिक रीति से हम थके हुए थे, but spiritually we were becoming more refreshing. लेकिन आत्मिक रीति से और तरोताजा होते गए। And in the first session, और पहला सत्र में as I was mentioning मैंने इस बात को आपको बताया था about the worship team and all, आराधना के समूह के बारे में, so they were worshiping very powerfully. कि वे बहुत ही सामर्थ के साथ परमेश्वर की आराधना की अगुवाई कर रहे And थे through the work of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के काम के द्वारा। yesterday's session was amazing. और कल का जो सत्र था बहुत ही अद्भुत था। So today some of you have come over here. और आज आप सब लोग आए हैं So we want to welcome you today's session. और जो पहली बार आज आए हैं आपको इस सत्र में स्वागत करते हैं। So before we move on to this session, इसके पहले कि हम आगे सत्र में बढ़े, as you were all hearing about the testimonies of his, जैसा कि आप सब ने भाई जेम्स की गवाही को सुन रहे थे, once he was a drug addict एक पहले वो नशा का आदी था and he was also a drugs dealer. और वो नशा का विक्रेता भी था, नशा बेचा करता था। And we were hearing how the Spirit of the Lord manifested in front of him. और आपने देखा कि कैसे परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य किया। The word of the Lord says, with man it is impossible, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य असंभव है, but with God everything is possible. लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। So that man was mightily transformed और वो व्यक्ति पूर्ण रीति से बदल चुका है, in a good man, in a good person. एक अच्छा व्यक्ति में बदल चुका है। And right now at present time he is doing God's work. और ministry. अभी वर्तमान में वह मेरे साथ मिलकर सेवकाई कर रहा है। And we are having a construction. और हम लोग अभी एक घर बनाने का काम कर रहे हैं। So he is there to help us. तो वो वहाँ पे रहकर हमारी मदद कर रहा है। So with his testimony, और इसकी गवाही के द्वारा we do hope in the Lord Jesus Christ मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में and the Spirit of the living God, और जीवित परमेश्वर की आत्मा में your life may be transformed more mightier way. कि आपका जीवन और सामर्थ के रीति से बदलेगा। So let's move on to the session. इसलिए आइए हम सत्र में आगे बढ़ें। So in the first session, पहला सत्र में I was talking about the John the Baptist, कल हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहे थे, making the way in the wilderness. कि वे मरुभूमि में रास्ता तैयार कर रहा था। That wilderness is not a physical path, और वो जो मरुभूमि था वो कोई भौतिक बात नहीं थी, but that wilderness was the wilderness of a path of our life. बल्कि वो मरुभूमि जो है हमारे जीवन का एक भाग था। So we were discussing many things yesterday, और हमने कई सारी बातों को कल बात कर रहे थे, and also the Lord was telling that to prepare our heart. और परमेश्वर ये भी बात कर रहे थे कि हम अपने हृदय को तैयार करें। We were discussing about the incident in these end times. और हम इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि अंत के दिनों में क्या-क्या घटनाएं हो रही है। Many will fall away from the presence of God.
बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएंगे Many will betray Lord. और बहुत सारे लोग प्रभु को धोखा देंगे. There will be the famines of the love and joy and peace. और आनंद का, प्रेम का और शांति का अभाव होगा. These are taking place. क्योंकि ऐसे समय आ रहे हैं. Many peoples are running away from the presence of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं. Many people are running away from the church and the services of the church. और बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़ करके जा रहे हैं और कलीसिया की सेवा से भाग रहे हैं. Many people have missed the relationship with God. और बहुत सारे लोग का जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसे तोड़ दिया. In the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में we have heard that God made man in his own images and his own likenesses. हमने सीखा है, पढ़ा है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार अपने ही समानता में मनुष्य को बनाया. The first man was the name called Adam. पहला मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया जिसका नाम आदम था. You know that God has given authority to Adam. और आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था. Authority over the seas, authority over the land animals. समुद्र के ऊपर अधिकार दिया था और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर अधिकार दिया था. Let them have dominions over all creatures. और उसने हर एक चीजों को अपने वश में करने का अधिकार दिया था. But the Lord said that not to have that fruit of a tree of a good of evil and bad things. लेकिन परमेश्वर ने उस भले और बुरे के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था. Actually, the Lord was testing the fruitfulness of Adam. Actually, वास्तव में परमेश्वर आदम को परीक्षा ले रहा था. Because that fruit was also created by God himself. क्योंकि वो फल भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया था. But the Lord was testing his obedience. लेकिन परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता की जांच कर रहा था. So when they ate the fruit, जब आदम उस फल को खाया, you know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? Adam did not lost heaven. आदम वो स्वर्ग को नहीं खोया, but Adam lost the relationship between God and himself. लेकिन परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसका उसे खो दिया. We all wanted to go to heaven. हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं. We want to go to heaven. हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं. Nobody wants to go to hell. कोई भी नरक में जाना नहीं चाहता. But to go to heaven, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए that doesn't mean to name only after the word called heavens. है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि मर जाने के बाद हम अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाएं. But you know, our main focus, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान in this world, आज इस संसार में, until and unless we are here, जब तक हम यहाँ पर हैं, to build the relationship between God and us. तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर के साथ और हमारे बीच एक रिश्ता को बनाना If है. we build the relationship between God and us, अगर हम परमेश्वर और हमारे बीच अगर रिश्ता को बनाते हैं, you don't have to say that I want to go to heaven. आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे स्वर्ग जाना है. You will go to heaven. आप निश्चय ही स्वर्ग जाएंगे. Until and unless you have the good relationship with your Father, Heavenly Father. और जब तक आपका रिश्ता स्वर्गीय पिता के साथ अच्छा है, But in this end time, लेकिन इस अंत के दिनों the में word of the Lord says, परमेश्वर का वचन कहता है, many people are falling away. अब बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं. Many people are falling away from the presence of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे हैं. They are eager to go to Mela. है ना? वो मेला में जाने के लिए उत्साहित हैं. They are eager to go to picture hall. है ना? वो सिनेमा देखने के लिए जाने के लिए उत्साहित हैं. They are eager to attend the entertaining program. और मनोरंजन के कार्यक्रम में जाने के लिए वो बहुत उत्साहित हैं. Or some Bollywood actor or actress will come over here. अगर कोई सिनेमा का अगर कलाकार आ जाता है यहाँ पे, We don't have to invite people. तो लोगों को आमंत्रण देने का जरूरत नहीं They है. themselves come and visit there. वो अपने से आकर के वहां चला जाता है In लोग, a huge population. और एक बहुत भीड़ आ जाती है. But when
our Creator, Lord the Father, लेकिन जब हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु पिता wants to lead us, wants to guide us, जब हमें वो हमारी अगुवाई करना चाहते हैं, हमें रास्ता दिखाना चाहते wants हैं, to speak with us, जब वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, we don't want to go there. तो लोग वहां पे जाना नहीं चाहते। We don't have time to go there. वहां जाने के लिए लोगों के पास समय नहीं We है, don't have time to pray. है ना, प्रार्थना करने का समय नहीं है, We don't have time to listen. और सुनने का समय नहीं है। But this is very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है। Many are called, बहुत सारे लोगों को लोग बुलाया गया है, but few are chosen. लेकिन कुछ ही लोगों को चुना गया है। Many are called, बहुत सारे लोग बुलाए गए but हैं, few are chosen. लेकिन कुछ ही लोगों को चुना गया है। So in between these chosen and called ones, और इसीलिए बुलाए जाने और चुने जाने के बीच whom do you belong? आप किस में हैं? Are you called one क्या आप बुलाए जाने में हैं or are you chosen one? या आप चुने जाने में हैं? Every day when I pray to God, हर एक दिन जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता I हूँ, always ask Lord, I want to be chosen one. तो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभु मैं चुने जाने में होना चाहता हूँ, Not the called one. बुलाए जाने में नहीं। Chosen one or extraordinary. है ना, जो चुना गया है और जो असाधारण है। Chosen one, listen to God. जो चुने गए हैं वे परमेश्वर की सुनते हैं Obeys Lord's command. और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। But we are living in this last days, लेकिन आज इस अंत के दिनों में हम लोग जी रहे in हैं this perilous time. और ऐसे क्षण भंगुर समय में जी रहे हैं। And God and the Jesus Christ is coming soon. और यीशु मसीह जल्द ही वापस आ रहे हैं And the time will delay no longer. और समय अब जल्दी खत्म हो जाएगा। Time will delay no longer. समय जल्दी खत्म हो We जाएगा, need to be prepared. इसलिए आपको तैयार होकर We रहने need की to be जरूरत है। prepared in these end times. इस अंत के समय में आपको तैयार होने की We need जरूरत to be है, prepared ourselves. अपने आप को तैयार करने की We need जरूरत to है, prepare our church. अपने कलीसिया को तैयार We करना need to है, prepare our families. अपने परिवार को तैयार करना We है, need to prepare our neighbors. अपने पड़ोसी को तैयार करना To है। prepare all those things. उन सब लोगों को हमें तैयार करना We है need to pray. और हमें प्रार्थना करना We है need to have a prayerful life. और हमें प्रार्थना का जीवन होना है। If we don't have a prayerful life, अगर हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है it says like this: तो ये ऐसे कहता है, less prayer, less power. है ना, जो कम प्रार्थना करता है वो कम सामर्थ्यवान होता है, More prayer, more power. जो ज्यादा प्रार्थना करता है वो ज्यादा सामर्थ्यवान होता है। No prayer, no power. जो प्रार्थना नहीं करता है उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं होता। If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करते if you हैं, don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं you won't be strong. तो आप मजबूत नहीं बन पाएंगे, You won't feel the authority from the God. आप परमेश्वर की ओर से अधिकार महसूस नहीं करेंगे। But when you start praying, लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे Lord will strengthen you. तो परमेश्वर आपको मजबूत बनाएगा। In Philippians chapter 4 verse 13, और फिलिपियों के किताब उसका 4:13 में I can do anything to Christ Lord Jesus, मैं हर एक कुछ कर सकता हूँ मसीह यीशु के द्वारा who has strengthened me. जो मुझे शक्ति देता है। 1 Corinthians 15 verse 58, और पहला कुरिन्थियों 15:15 the Spirit of the Lord, the word of the Lord says, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आत्मा कहती है, therefore my brethren, but beloved brethren, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, be steadfast, आप मजबूत बनो be immovable, और आगे बढ़ो always abounding in the work of the Lord, और परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ, knowing that your labor is not in vain in the Lord. और जान रखो कि तुम्हारा मेहनत प्रभु में बेकार नहीं है। So 1 Corinthians, it is written over there. और पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, And in the other word of God, और दूसरे वचन में in John chapter 13 verse 15, और यूहन्ना के 13:15 में there it is written like this: यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, I have set you an example मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण पेश किया है that you will also should do ताकि तुम उसका पालन करो as I have done to you. जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ किया है। My dear beloved brother and sister in Christ, मेरे प्रिय भाई और बहनों मसीह यीशु में, as we are here today जैसा कि आज हम यहाँ हैं attending this meeting, और इस सभा को हम लोग में शामिल हैं, gathering in this large crowd, और इस भीड़ में हम यहाँ शामिल हैं, we live in the land of many challenges.
और आज हम ऐसे समय में हैं जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं। So before we were coming here, यहाँ आने के पहले I was researching for this state. हम विश्वास के बारे में कई सारे स्टडी कर रहे थे, खोज ढूंढ रहे थे। So also I was researching of the land of Bihar. तो मैं बिहार के बारे में भी जानकारी ढूंढ रहा था। See, we live in a land of many challenges. क्योंकि ये भूमि जो है बहुत सारी चुनौतियों का भूमि है। And here you have many challenges. और यहाँ पर आपके बहुत सारे चुनौतियां हैं। In your homes, अपने घर में, in your villages, अपने गाँव में, in your towns, अपने शहरों में, in your society around you. आपके समाज में जो आपके चारों ओर है। Here in Bihar, बिहार में we are aware of complex social society हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो हमारा साथ नहीं देता, and social issues also, और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, like poverty, जैसा कि गरीबी है, like caste situation, जैसा कि यहाँ पर जातिवाद है, pressure of various religious और कई सारे धार्मिक दबाव हैं, and social forces also, और सामाजिक दबाव हैं, and the need for deep Christ-centered faith और बहुत सारे जो मसीह में विश्वास की कमी है। to follow Lord. प्रभु के पीछे चलने के लिए It may be difficult for you to follow Christ. शायद आपके लिए ये तकलीफ होगा या कठिन होगा प्रभु के पीछे चलना, In front of the people, in front of the society. लोगों के सामने या आपके समाज के सामने। But I am here today लेकिन आज मैं यहाँ हूँ to declare the work of God, परमेश्वर के काम की घोषणा करने to के लिए, share the voice of God. और परमेश्वर की आवाज को बताने What के the लिए। Spirit of the Lord is telling you today. पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा We है, are not called to hide our light. और परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम अपने रोशनी को छुपा के But to रखें, shine brightly in the place God has placed us. बल्कि उस जगह पर जहां परमेश्वर ने हमको रखा है अपनी ज्योति को प्रकाशमान करें। Arise! इसलिए कहता हूं उठो, Arise! उठो, For the light has come. क्योंकि तेरी ज्योति आ गई है। And it's written in Isaiah chapter 60 verse 1. और यशायाह के किताब 60 का 1 में लिखा है। So today I want us to consider इसलिए आज मैं इस बात को लेना चाहता हूँ what it means to be faithful in our context. कि विश्वास योग्य होना क्या है इस संदर्भ में। To live our faithful life or a Christian life. एक विश्वास योग्य मसीही जीवन जीना क्या है, Calling amidst the realities of Bihar. और इस बिहार के जो वास्तविकता है उसमें, And to trust God to use us for His divine purposes. और हम परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा रखें कि वो अपने अद्भुत अलौकिक काम के लिए हमें इस्तेमाल करे। I just want to share a few things with you. कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। You must recognize the realities. शायद आप जो वास्तविकता है उसको महसूस कर रहे हैं, You have to recognize the realities. और आपको जो वास्तविकता है उसको जरूर जानना है। The situation, whatever is taking place in this region, इस क्षेत्रों में जो कुछ भी घट रही है या हो रही है, you have to recognize. उसको समझना है। You must recognize. आप अवश्य उसे समझना है, You must recognize आप उसे अवश्य समझना the है reality that is going on. जो वास्तविकता हो रही है। But the Spirit of the Lord is saying, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, but do not be discouraged. परमेश्वर की आत्मा कहता है निरुत्साह मत हो, But do not be discouraged. निरुत्साह मत हो। If you look unto the story of a man called Gideon, अगर आप गिदियोन नामक व्यक्ति के कहानी को देखेंगे, Gideon was afraid of the people. क्योंकि गिदोन जो है लोगों से डरा हुआ था। Gideon, Gideon came from such a background. क्योंकि गिदोन एक ऐसे पृष्ठभूमि से आया था, He was like, at that during those times, Gideon came from a poor background. और उन दिनों में खास करके गिदोन जो है एक गरीब परिवार से आया था, In a dominion. है ना, एक ऐसे राज्य में। So an incident took place. और एक घटना घटा, Their enemies were attacking during those times. तो उस समय में उसके जो दुश्मन लोग थे वो उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। So Gideon was afraid that day that something is going to happen. और गिदोन जो है बहुत डरा हुआ था कि कुछ तो होगा, Today something will happen आज कुछ न कुछ होने वाला है, to my families and to my properties. है ना, मेरे परिवार को और मेरे धन संपत्ति को।
You know, the enemies looted everything. क्योंकि जो दुश्मन आक्रमण करते थे वो सब कुछ लेके चले जाते So थे। Gideon was, like hiding something. इसलिए गिदोन जो है वो अपने आप को छुपा रखा था। If my enemy sees this, अगर हमारा दुश्मन अगर इन चीजों को देखेगा they will also loot these things. तो वो सब कुछ लेके चला जाएगा And they will kill my family. और वो मेरे परिवार को मार डालेगा And they will kill me also. और वो मुझको भी मार डालेगा। But you know what happened? लेकिन मालूम है क्या हुआ? As he was hiding his जब- property or himself also, जब वो अपने आप को और अपने संपत्ति को छुपा रहा था then a terrible incident took place. तो एक अद्भुत घटना घटी। So I won't say that terrible incident, मैं आपको वो अद्भुत घटना बताना चाहता but हूँ, I would like to say that was something supernatural incident. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वह जो घटना थी वह एक अलौकिक घटना थी। As he was afraid of the situation, जब वो परिस्थिति से डरा हुआ था, I don't know what is going to happen to me after 2 hours. मुझे पता नहीं 2 घंटे के बाद मेरे साथ क्या होगा। I don't know, maybe I will die. शायद मैं मर जाऊंगा, They will take me. शायद वो मुझे मार डालेंगे, They will kidnap me. शायद वो मुझे अपहरण करके ले जाएंगे They will loot everything I have. और जो कुछ मेरे पास है सब वो लूट करके लेके They चले will जाएंगे, kill my family member. यहाँ तक कि हमारे परिवार को भी। So as he was, feeling like that things, जब वह ऐसा सोच रहा था, महसूस कर रहा as था that things was going up inside his mind, और ये सारी चीजें जब उसके दिमाग में चल रहा था, suddenly अचानक an angel of the Lord appeared. परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ। So that incident was something not ordinary but extraordinary. तो वो जो एक घटना था कोई साधारण घटना नहीं था बल्कि एक असाधारण घटना था। That was something not natural but a supernatural incident. अरे वो जो है एक कोई प्राकृतिक घटना नहीं था बल्कि वह एक अलौकिक घटना था। He was fear of the people. He was afraid of the people. वो लोगों से डरा हुआ था। But you know what happened? लेकिन क्या हुआ? When an angel of the Lord appeared before him, जब गिदोन के सामने में परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ, he never experienced this kind of things. वो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उसके साथ होगा। You know the first statement what the angel of the Lord spoke. आपको मालूम है उस निराश व्यक्ति के साथ स्वर्गदूत ने क्या कहा? Gideon thought himself that like I am a weak person. गिदोन हमेशा सोच रहा था कि मैं एक बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, I cannot do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता। I am in the dominion of the people. हम ऐसे राज्य के अधीन में हैं People dominates me. और लोग मुझ पर अधिकार करके रखा है। I don't know, maybe I will die. शायद मैं मर जाऊंगा। But you know what an angel of the Lord spoke that moment. लेकिन आपको मालूम है स्वर्गदूत उस वक्त में गिदोन से क्या कहा? As they were encountered with each other, जब एक दूसरे के वो आमने सामने थे, an angel of the Lord spoke. परमेश्वर का जो दूत है वह बोला, Oh, you mighty man of valor, और बोला ये वीर योद्धा, fear not, डरो मत, for the God is with you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। You know, Gideon was astonished. और गिदोन अचंभा हो गया, Gideon was surprised. वो आश्चर्य करने लगा, He had to say that I am a weak person क्योंकि वो तो सोच रहा था कि वो एक कमजोर व्यक्ति है, because I am afraid. क्योंकि मैं डर रहा हूँ, I am going to die. मैं मरने वाला हूँ। But an angel of the Lord is saying, you mighty man of valor. लेकिन परमेश्वर का दूत कह रहा है हे वीर योद्धा। So he started asking himself, am I a mighty man of valor? तो अपने आप को पूछने लगा, क्या मैं सचमुच वीर योद्धा हूँ? Am I stronger? क्या मैं मजबूत हूँ? See, what happened was, क्या हुआ सुनिए, Gideon was a chosen person. गिदोन एक चुना हुआ व्यक्ति था, Not a called one, but a chosen one. बुलाया हुआ नहीं बल्कि चुना हुआ। You know, when God chooses, जब आपको मालूम है जब परमेश्वर हमें चुनता है the Spirit of the living God is with us. तो जीवित परमेश्वर की आत्मा वो हमारे साथ होता है। When God is with us, जब परमेश्वर हमारे साथ है nobody will be against us.
तो कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो So सकता। I want to encourage you all. मैं आपको उत्साहित करना In चाहता our हूँ, place also, हमारे जगहों पर भी we also had bad times during those days. हमारे जगहों पर भी उन दिनों में बुरे समय आए थे। And as I was believing, saving Lord Jesus Christ, after my encounter with Lord, और जब मेरा मुठभेड़ यीशु के साथ हुआ और मैं यीशु के साथ अपने उद्धारकर्ता के साथ चलने लगा आगे, I took a vow. I took a vow that I will follow Lord and I will leave everything. और मैंने ये निर्णय लिया, मैंने ये वादा किया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना क्यों ना पड़े। Before that, I had a vision. और उसके पहले मुझे एक दर्शन मिला था। Like that vision was not spiritual vision, but my self vision. और वो जो दर्शन मेरा था कोई आत्मिक दर्शन नहीं था, बल्कि मेरा खुद का दर्शन था। I will study और वो दर्शन था कि मैं अच्छा से पढ़ाई करूंगा and I will do a good job. और मैं एक अच्छा नौकरी करूंगा। My families are looking after me. और क्योंकि मेरे परिवार मुझे देख रहे So हैं, they have much more expectations from me. तो मुझसे उनके एक बहुत बड़ा भरोसा है। Either I will go for the medical doctor, शायद मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनूंगा, or I will go, as a forest ranger. या मैं एक क्या बोलते हैं जंगल में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वैसा बनूंगा। So I was preparing, तो मैं तैयारी कर रहा था and I took a pure science stream. और इसलिए मैं साइंस विज्ञान के पढ़ाई को शुरू किया, So I want to be this. क्योंकि मैं ये बनना चाहता हूँ। So during that time, और उस समय all of a sudden, अचानक I was selected. I was selected as a British Army. तो मुझको ब्रिटिश आर्मी के लिए चुनाव हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। My interview was, very nice. और मेरा जो इंटरव्यू हुआ बहुत ही अच्छा रहा। Now, after 1 week, I had to go there. और एक हफ्ते के बाद मुझे वहां जाना था। I was called there. मुझे वहां बुलाया गया था 6-month training. 6 महीना ट्रेनिंग के लिए, You are passed. है ना, तुम You are पास हो passed. गया। But 6-month training need to be done. लेकिन 6 महीने का जो ट्रेनिंग है वो करना जरूरी है। So during that time, उस समय में I was searching the true God. मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा It was था already like 3 to 4 months passed by. और ऑलरेडी 3 से 4 महीना गुजर चुके थे। You know what happened? पता है आप क्या All हुआ? of a sudden, inside of my heart, अचानक मेरे हृदय के अंदर don't go, ऐसे आया, मत जाओ, don't go. मत जाओ। Are I am selected. अरे मुझे तो बुलाया गया, मेरा चुनाव हो चुका है। It's very difficult to get select in क्योंकि that ये place. बहुत दिक्कत होता है चुनाव होने के लिए, आपका चुनाव के लिए। Many people struggle very hard. बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं चुने जाने के लिए, But it was something like very easy for me. लेकिन मेरे लिए बहुत ही वो आसान था। But what happened was like when I was, preparing myself to go there, लेकिन जब मैं अपने आप को वहां जाने के लिए तैयारी कर रहा था, I didn't know that was the Spirit of the living God. मुझे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर की आत्मा था जो मेरे साथ बात कर रहा था। Because I do believe that I am a chosen one. क्योंकि मैं विश्वास करता था कि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, God chose me since from the mother's womb. कि परमेश्वर ने मुझे मेरे माता के गर्भ से चुना था। So I rejected. इसलिए मैं वहां जाना छोड़ दिया, I reject that thing. मैंने उसको छोड़ दिया। I don't know what happened all of a sudden. पता नहीं क्या हुआ I अचानक, was preparing my documents. जब मैं अपने कागजात को तैयार कर रहा I was था I was preparing myself. और मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, I was preparing my clothes. I was putting there, here. तो मैं अपना कपड़ा को सरिया रहा था, सब ठीक कर रहा था, इधर उधर रख रहा था, Because now my time is to go. क्योंकि अब मेरा समय आ रहा है जाने के लिए। But I canceled that thing. लेकिन मैं उसे जाना कैंसिल कर दिया। I'm very much sorry. I won't be coming. और मैं सोचा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा जाने के बाद। No. I was thinking like I won't go there. मैं ये सोच रहा था कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। And I made a call and I said them, sorry, this time I won't be coming. तो मैंने उन्हें कॉल करके बताया और कहा कि सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। Then after that also, I got one job.
और उसके बाद भी मुझे एक नौकरी मिली So it was a very good job in a place of a manager. और एक बहुत ही अच्छा नौकरी था प्रबंधक का Because of my merit background in the schooling, क्योंकि मेरा जो स्कूल के तरफ से जो मेरा मेरिट था so my school preferred us, two of a student. तो मेरे स्कूल के तरफ से दो बच्चों को दो स्टूडेंट्स को चुनाव किया गया था So we got an opportunity to work, you know, to get a job, to do a job. तो इसलिए स्कूल की ओर से हमें चुना गया था कि हमें नौकरी करना है So again I was confused. तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया It was such an opportunity for me. ये मेरे लिए एक अच्छा अवसर था We will pay rupees 20,000. और उस समय की बात है वो बोल रहे थे कि 20,000 रुपया महीना तुमको सैलरी मिलेगा 15 years ago. 15 साल पहले 20,000 we will pay. और 20,000 रुपया आपको देंगे That will be the first salary. That will not be a salary, but just you know, like to do something. है ना वो पहला सैलरी नहीं होगा बल्कि वो सिर्फ आपको ऐसे मिलेगा Because that would be in a training period. क्योंकि वो जो है वो ट्रेनिंग के दौरान होगा Your accommodation will be free. और आपका रहने का जगह फ्री होगा You just need to train yourself for 6 months. आपको सिर्फ 6 महीना के लिए तैयार करना है If you do 6 months, अगर आप 6 महीना तैयार करेंगे your position will be much more higher. तो आपका जो स्थान है और ऊंचा होगा So 20,000 was a good amount. तो 20,000 15 साल पहले एक अच्छा पैसा था Because I have never experienced, you know, more than a 10,000 during that time. क्योंकि उस समय में 10,000 से ज्यादा मैं कभी अनुभव नहीं किया था नहीं देखा था 20,000 was something huge amount for me. और 20,000 हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैसा था So रुपया था that time I was confused. और उस समय में और कंफ्यूज था I am saying myself, मैं अपने आप को कह रहा था okay, I will go. ठीक है मैं जाऊंगा 20,000 is a good thing. है ना 20,000 तो अच्छी बात है And you know, I started, you know, like dreamings and dreamings. और मैं बहुत सारा सपना देखने लगा 20,000 को लेकर Oh, I will do this and I will do that. मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा Within 1 year, I will do that. और एक साल के अंदर मैं ऐसा सब कुछ करूंगा So in this midst of time, और इस समयों के दौरान again I started asking people, my family, my relatives, मैं अपने परिवार के लोगों से रिश्तेदारों से पूछने लगा whether I will do or I will not do. हमें जाना है या नहीं जाना है And every one of them told me, oh go, that is a very good opportunity. और सब लोग बोल रहे हैं जाओ जाओ ये बहुत अच्छा अवसर है मौका है Okay, I prepared myself, okay, I will go. तो मैं अपने आप को फिर तैयारी किया कि ठीक है मैं जाऊंगा Now again, as I was willing to go, जब मैं जाने का इच्छुक हुआ जाने के लिए again something, you know, spoke inside of my heart. फिर मेरे दिल के अंदर में फिर ऐसी कुछ बात हुई Don't go, मत जाओ don't go. मत जाओ And again, you know what happened? Within 3 days, I cancelled. और फिर मैं 3 दिनों में इस जाने के लिए कैंसिल कर दिया From that place, working place, उस काम के जगह से they called me, you know, like around 4 months. है ना लगातार 4 महीने तक वो मुझको कॉल करते रहे The director was calling me और उसका जो निर्देशक है डायरेक्टर वो कॉल कर रहा था and he was telling me that many people are coming in this vacancy. कि बहुत सारे लोग इस वैकेंसी के लिए आने के लिए तैयार हैं Please don't miss this opportunity. है ना इसलिए इस मौका को तुम मत घुमाओ You won't get this job तुमको इस प्रकार का नौकरी जल्दी नहीं मिलेगा because these are the days in the competitive times. क्योंकि ये जो अभी दिन है प्रतियोगिता का दिन है So please do not miss this job. इसलिए इस जॉब को मत घुमाओ So I told him, मैंने कहा sorry, I have some problem. तो मैंने बोला मुझे माफ कीजिए कुछ समस्या है मेरे साथ So I won't be coming this time. इसलिए मैं अब नहीं आऊंगा अभी Maybe I will come next time. मैं भी अगले बार मैं सोचूंगा So you know what happened? तो आपको मालूम है क्या हुआ My life was totally transformed. मेरा जीवन पूर्ण रीति से बदल गया Because I was sharing on the yesterday's session that I was encountered with Lord. क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रभु के साथ मेरा मुठभेड़ हुआ I did not choose him, मैंने उन्हें नहीं चुना but he chose me. बल्कि उसने मुझे चुना He chose me. उसने मुझे चुना I do believe that you are not a called one.
और मैं विश्वास करता हूं कि आप बुलाए हुए लोग नहीं but हैं, you are a chosen one. बल्कि आप चुने हुए लोग हैं। During those times, और इन समयों में my top priority was the secular field times. और उन दिनों में जो मेरा प्राथमिकता था वो दुनिया के काम धंधे थे। So when I met with the presence of the living God, लेकिन जब मैं जीवित परमेश्वर से मिला my priority changed. तो मेरी प्राथमिकताएं जो है वो बदल गई। What is God's plan for me in my life? That is my will. That और is my vision. जो परमेश्वर का योजना मेरे लिए है, अब वो मेरी योजना और मेरा इच्छा है। Everyone has a different testimonies. हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग गवाहियां हैं। You have your own testimonies. आपका अपनी गवाही है, He had his own testimonies. उसका अपना गवाही है, He has his own testimony. उनका अपना गवाही I है, have my own testimony. मेरा अपना गवाही है। But with these testimonies, लेकिन इन सारी गवाहियों में God prepares us परमेश्वर हमें तैयार in करता a है। something bigger way, परमेश्वर एक कुछ अलग बड़ी तरीके से, in a greater way. है ना, बड़ी तरीके से। So I was mentioning, जैसा कि मैंने आपको बताया, we must recognize the realities in this place. हमें अपने जगहों की वास्तविकता को समझना जरूरी है। But seeing the reality, और जब उस वास्तविकताओं को आप देखते हैं we should never get discouraged. तो आप कभी भी निरुत्साह नहीं होना है। Because in the life of Gideon, क्योंकि गिदियोन के जीवन I में, was mentioning yesterday, जैसा कि मैं कल इस बात को बता रहा था, how God gave them a victory. परमेश्वर कैसे गिदियोन को जो है विजयी दिया, How a weaker clan became a mightier clan, a stronger clan. और कैसे एक कमजोर योजना एक बहुत बड़ी योजना बन गई। The word of the Lord says, परमेश्वर का वचन कहता है, let the weak says I am strong. कमजोर कहे कि मैं मजबूत So हूँ, you are not weak, इसलिए आप कमजोर नहीं हैं, but you are strong. बल्कि आप बलवंत हैं। You are not walking on your own strength, आप अपनी शक्ति में नहीं चल रहे हैं, but you have God's strength. बल्कि आपके पास परमेश्वर की So शक्ति we है। must first recognize इसलिए आपको इसको पहचानना है some of what is happening around us. कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। So the reports indicates that और जो रिपोर्ट जो दिखाती है, in parts of Bihar, बिहार में there are alleged incidents of religious conversion. है ना, कि जो धार्मिक परिवर्तन का बहुत ही कम इसका रिपोर्ट है। Whether one agrees with this report or not agree, शायद आप इस रिपोर्ट में सहमत हो या ना हो, the fact is there is a social tension. और सच्चाई यह है कि एक सामाजिक तनाव है, There are pressures on the believers. और विश्वासियों के ऊपर एक दबाव है, There is need for the wisdom. और एक बुद्धि की आवश्यकता है। But my dear church, लेकिन मेरे प्रिय कलीसिया, this is not a call to fear, और ये समय अब भय खाने का नहीं है, but it is a call to become faithfulness. बल्कि आपको विश्वास योग्य होने की बुलाहट The है। Apostle Paul did not say, प्रेरित Paul did not say, प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं कहा do not recognize the challenge. कि चुनौती को मत पहचानो, ऐसा उसने नहीं कहा, But he said, बल्कि उसने कहा, be steadfast and immovable. है ना, कि तुम स्थिरता के साथ खड़ा हो और आगे बढ़ो। So in this region, इसलिए इन क्षेत्रों में you might be facing poverty. शायद आप गरीबी की सामना कर रहे हैं, You must be facing pressures from traditions हो सकता है आप संस्कृति की ओर से दबाव महसूस or कर रहे हैं, village social norms या आप गांव के लोगों से दबाव महसूस कर रहे or a हैं, caste या जाति प्रथा को लेकर or आप दबाव महसूस कर रहे or a हैं, misunderstanding because of faith. और विश्वास के कारण से ना समझी हो सकता है, The temptation to compromise. और हो सकता है समझौता करने का आपको एक टेम्पटेशन, प्रलोभन हो रहा है। But let me tell you, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, yet God sees. परमेश्वर देखता है। Jesus walked through such situations, यीशु मसीह ऐसे परिस्थितियों से होकर के गुजरा, and He expects us to walk too also. और वह चाहते हैं कि हम भी इससे होकर जाएं। God wants the relationship between Him and us. परमेश्वर चाहते हैं कि उनके और हमारे बीच एक रिश्ता हो। You know, as we were traveling here, आपको मालूम है जब हम यहाँ आ रहे थे, 17 hours a journey. 17 hours a journey. 17 घंटा का यात्रा में
The Spirit of the Lord was talking to me, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ बात कर रहा था, talking about the rich man and the Lazarus. धनवान और लाजरस के बारे में परमेश्वर बात कर रहा था। We have heard these sermons many times. हमने कई बार इस सरमन को सुना है। We have heard the story between the rich man and the Lazarus. और लाजरस और धनवान की कहानी को हमने कई बार सुना है। Lazarus was a poor man. और लाजरस एक गरीब व्यक्ति था। Rich man used to live like a king. और जो धनवान व्यक्ति था एक राजा की तरह रहता था। But after they both died, लेकिन जब दोनों मर गए, you know, the rich man was in hell तो धनवान व्यक्ति नरक में था, and the poor man was in the hands of Abraham. लेकिन गरीब व्यक्ति अब्राहम के गोद में था। But let me tell you one thing. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, The Holy Spirit, you know, was talking me. पवित्र आत्मा मेरे साथ बात कर रहा था। I have heard this story several times. मैं कई बार इस कहानी को सुना हूँ। I have read this story several times. मैं कई बार इस कहानी को पढ़ा हूँ। It is written in the Gospel of Luke. और ये लूका रचित समाचार की किताब में लिखा गया, Lazarus and the rich man. धनवान और लाजरस। But you know one thing? क्या आपको मालूम है The एक बात? Holy Spirit was, you know, teaching me. पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था। Do you know why Lazarus was in the hand of Abraham? आपको मालूम है लाजरस क्यों अब्राहम के गोद में था? Do you know why the rich man was in the hell? आपको मालूम है क्यों धनवान व्यक्ति नरक में था? You know, rich man was not in hell because he was rich. और धनवान व्यक्ति नरक में इसलिए नहीं था कि वो धनवान था। And Lazarus was not in, you know, Lazarus was in the Abraham's hand not because he was poor. और लाजरस वो परमेश्वर की गोद में इसलिए नहीं था कि वो गरीब था। The reason is उसका कारण था Lazarus obeys God. लाजर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, Listen to God. परमेश्वर की सुना। You know, we nobody are perfect in this world. इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। Nobody is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं I है। am not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ। We all are not perfect. हम सब कोई परफेक्ट सिद्ध नहीं Only है, God is perfect. केवल परमेश्वर सिद्ध है। But we are trying to become perfect. लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सिद्धता को प्राप्त करने के I लिए। don't think we will be 110% perfect. और ऐसा नहीं लगता है कि हम सब लोग 100% परफेक्ट हो But जाएंगे, we are moving in the perfection. लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। You know, closer to 80% or 90%. और लगभग 80 और 90% के आसपास। But you know, the relationship between God and Lazarus, लेकिन परमेश्वर और लाजरस के बीच का जो रिश्ता they था had a good relation. वे अच्छा रिश्ता था। Even though he was sick, यहाँ तक वो बीमार था, even though he was poor, वो गरीब था, but you know, Lazarus was at the hand of Abraham. लाजर परमेश्वर की गोद में था। So I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात ये कहना चाहता God हूँ, doesn't see our status, परमेश्वर हमारे परिस्थिति को नहीं देखता है, not position, और न ही हमारे पदवी को, not situation, और न ही परिस्थिति, no education, और न ही शिक्षा, nothing else. कुछ नहीं, But God sees our heart. बल्कि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। Like he used the mighty man Gideon. जैसे कि उसने वीर योद्धा गिदियोन को इस्तेमाल किया। Gideon was weak, गिदियोन कमजोर था, but God's strength filled him. लेकिन परमेश्वर की शक्ति उसे भर दिया। So I want to tell you one thing right now. इसलिए मैं एक बात आपसे कहना You चाहता are हूँ, not weak, आप कमजोर नहीं हैं, but you are much more stronger. लेकिन आप उससे कहीं ज्यादा बलवंत हैं, Because God's mighty hand is upon you. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर है। And you know one thing? क्या आप जानते हैं एक बात? In Philippians chapter 3 verse 20, और फिलिपियों की किताब 3 का 20 Paul says that पौल कहता है our citizenship is in heaven. कि हमारा स्वदेश स्वर्ग का है। In this secular world, इस दुनिया में, इस संसार we में don't have any identity. कोई पहचान नहीं है हमारा, But in Christ, लेकिन मसीह यीशु we में have a new identity. हमारा एक नई पहचान है। For a believer here in Bihar, और बिहार के विश्वासियों के लिए that means इसका मतलब you are not defined by your caste.
कि आप जाति के द्वारा पहचाने नहीं You जाते are हैं। not defined by your status. आपको आपका पदवी के द्वारा पहचाने नहीं जाते You are हैं, not defined by region है ना। और आप कोई एरिया के द्वारा पहचाने नहीं जाते हैं or religious pressure. या कोई धार्मिक बातों के द्वारा, But you are defined लेकिन आप as a child of God. परमेश्वर के बच्चे के रूप में पहचाने You are जाते a हैं। powerful. आप शक्तिशाली हैं, You are powerful. आप शक्तिशाली God हैं। has strengthened you. परमेश्वर आपको शक्ति देता You are है। a powerful warrior. आप एक शक्तिशाली योद्धा हैं। You carry hope. आपके पास आशा है, Whether there is despair, चाहे निराशा ही क्यों ना हो, whether there is honor, चाहे आदर हो, where there is oppression. या चाहे दबाव हो। You know one thing, you carry hope. आपको मालूम है हर बातों में आपके पास आशा God है, has put that hope क्यों परमेश्वर ने वो आशा आपके अंदर डाला है। in the midst of societal structure. और समाज के संरचना के बीच We must stand firmly in our new identity. हमें अपने नया पहचान के साथ स्थिरता के साथ खड़ा होना The है। world might define us differently, हो सकता है दुनिया हमें अलग तरीके से देखती है, but we don't answer them, लेकिन हमें उन्हें जवाब देने की जरूरत but नहीं we है, answer to Christ. बल्कि हमें मसीह को जवाब देना Let है। us clap our hands and shout to Lord. और इसलिए हाथ उठा करके परमेश्वर की आवाज करें, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Now the another thing. दूसरी बात है, I want to give some practical steps. मैं आपको कुछ प्रायोगिक कार्य देना चाहता हूँ, कदम बताना चाहता What हूँ। does faithfulness look like विश्वासयोग्यता कैसा दिखता है practically? व्यवहार में? Okay, I want to ask you. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Please answer. जवाब दीजिए। What does faithfulness look like according to you? आपके अनुसार विश्वासयोग्यता व्यवहार में कैसा दिखता है? Okay. Okay. So she is telling to help the poor, needy, वो बता रहे हैं गरीबों को मदद करना, to humble नम्र बनना। anyone. और कोई? कार्य के लिए जिस चीज के लिए हमें बुलाया गया उसमें बने रहना, Okay. अंत तक स्थिर रहना उसमें। To be movable, आगे बढ़ते रहना, steadfast. स्थिर रहना। Anyone? और कोई? Okay. So even though you will answer this question, यद्यपि आप सबरों ने जवाब दिया, you all are correct. आप सब लोग सही हैं, Okay. Let me tell you from my side. लेकिन मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। Number one, पहली बात, we must live with integrity. हमें खराई के साथ चलना है। In places where social change is slow and corruptions are everywhere, आप समाज में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है or there are injustice also, और बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, but believers must show integrity. लेकिन विश्वासी को हमेशा सच्चा बना रहना है, खराई पे चलना है। In village life, सामाजिक जीवन में या गांव के जीवन में in how we treat others, हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, let the people see the difference because of Christ. और मसीह हमारे अंदर है, इसलिए लोग को हमारे अंदर एक अलग चीजों को देखना है। Love your neighbor and serve. और अपने पड़ोसी से प्यार कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। Jesus said the greatest commandment और यीशु मसीह ने सबसे महान आदेश दिया, is to love God परमेश्वर से प्यार करो and love our neighbor. और अपने पड़ोसी से प्यार करो। In this region, इन क्षेत्रों में helping neighbors, पड़ोसियों की सहायता करना standing up for the poor people, और गरीबों के लिए खड़ा होना being a voice for the weak people, और जो कमजोर हैं उनके लिए आवाज बनना sharing hope practically, और आशा उन्हें देना, like example food, जैसे हम उन्हें खाना दे सकते हैं, medicines, दवाई दे सकते हैं or a support और या मदद कर सकते हैं as you are able. जो आप सक्षम है आपसे। And when you serve, जब आप सेवा करें you demonstrate the gospel in action. तो आप सुसमाचार को व्यवहार में दिखाते हैं, These are also the powerful things. क्योंकि ये भी सामर्थी कार्य है।
And also that और where we are encouraged, जब हम उत्साहित होते हैं, when we are taught, जब हमें सिखाया जाता when है, we are supported जब हमें मदद किया जाता in है your church, आपके कलीसिया में, you need to be united. तो आपको एक बन करके रहना है, Stand united, आपको एक होकर के खड़ा होना है, not gossiping, एक दूसरे के कानाफूसी नहीं करना, not blaspheming, एक दूसरे के आलोचना नहीं करना, not accusing, और न ही किसी को दबाना, but stand firm in a united way. बल्कि एकता के साथ खड़ा होना। In a family, परिवार में we all have lows and ups and downs. हम सबों के परिवार में उतार चढ़ाव होते रहता है। Even in the lows, यहाँ तक even if someone makes a mistake, कि कोई व्यक्ति अगर गलती करता है we go and teach them. तो हमें जाकर उन्हें सिखाना है, We go and give them counseling. और उन्हें जा करके उन्हें सलाह देना है, We hug them उन्हें गले से लगाना है, and we say, oh, this is wrong, don't do that. और उन्हें बोलना है कि ऐसा करना गलत है, ऐसा मत करो, But not in a harsh way, but in a loving way. बल्कि प्यार से। But when we stand unitedly, जब हम एकता के साथ खड़े होंगे, God works where there is unity. परमेश्वर वहां काम करता है जहां एकता होता है। Where there is no unity, जहां पर एकता नहीं है, revival fires will not take place. वहां पर जागृति कभी नहीं होगी। But where there is unity, लेकिन जहां एकता है, revival take place. वहां पर जागृति Our होगी। God is not a God of subtraction. क्योंकि हमारा परमेश्वर तोड़ने का परमेश्वर नहीं है। Our God is not a God of division. हमारा परमेश्वर विभाजन का परमेश्वर नहीं Our है। God is not a God of addition. हमारा परमेश्वर जोड़ने का परमेश्वर नहीं But है, our God is the God of multiplication. बल्कि हमारा परमेश्वर बहुगुना रीति से बढ़ाने का परमेश्वर Peter है। said, पतरस कहता है but in your heart, कि तुम अपने हृदय में honor Christ the Lord as holy, मसीह यीशु को पवित्र करके जानो, always being prepared to make a defense to anyone और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो जवाब देने के who लिए asks you for a hope, who asks you for a reason for the hope जो कोई आपकी आशा के बारे में पूछता है, that is in you. जो आपके अंदर है, Yet do it with gentleness और ये सौम्यता के साथ and with great respect. और आदर के साथ हो, Together we grow stronger. क्योंकि हम एक साथ मजबूत होते हैं। In situations of conflicts and misunderstanding, और जहां मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और जहां पर लड़ाइयां होती है, we should not retaliate in anger, वहां पर हमें गुस्से से उसका सामना नहीं करना है, but answer with gentleness, बल्कि सौम्यता के साथ हमको जवाब देना है, respect, आदर के साथ जवाब देना है, and truth. और सच्चाई के साथ जवाब An देना है। incident took place in my life, like 12 to 13 years ago. और आज से 12-13 वर्ष पहले एक घटना मेरे जीवन में हुआ, One of my family member, और एक परिवार के लोग he told me one day, उसने मुझसे कहा, as we were sitting, close to each other. जब हम एक दूसरे के साथ बैठे थे, Only the table was between us. और हम दोनों के बीच एक टेबल था, He was there, I was here. वो उधर में था, मैं इधर था। All of a sudden, अचानक he told me, उसने कहा, I have heard that you are healing people. मैंने सुना है कि तुम लोगों को चंगा करते हो। Because he was a non-believer. क्योंकि वो एक अविश्वासी था, He was a convener. वो एक कन्वेनर था, Convener of a whole village, of a है ना? whole territory. अब बोल सकते हैं कि एक जैसे एक समाज का मुखिया की तरह, एक समाज का पंचायत सेवक की तरह, So he was a non-believer. और वो अविश्वासी था, And he was a religious convener. और वो एक धार्मिक सामाजिक सेवी था। So he wanted to challenge me. तो वो मुझको चुनौती दे रहा था। I already accepted Lord Jesus as my savior. और उस समय मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार किया था। So he told me, उसने मुझे कहा, I am hearing and I have heard that you have healed many people. मैंने सुना है और सुन रहा हूँ कि तुमने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है। Now, अब if you heal others, अगर आप दूसरे को चंगा करोगे, curse me, तो मुझे श्राप दो, curse me. मुझे श्राप दो, Let me see मुझे श्राप दो, मैं देखता हूँ what you can do. कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। As he was telling me like that, और जब वो मुझे ऐसा कह रहा था, curse me more, है ना, मुझे श्राप दो, make me like abnormal.
है ना, कि मुझे बेकार बना दो, You know, I want to see the power in you. कि मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति देखना चाहता हूँ, That time, उस समय I would have replied in an anger. तो मैं उस समय गुस्से में उसको जवाब दे सकता था। But we know that the Spirit of the living God is within us. लेकिन हमें पता है कि जीवित परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। So I told him, तो मैंने कहा, Kaka, चाचा, even if you are saying this, यद्यपि आप ऐसा कह रहे you are हो, not challenging me but God. आप मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर को चुनौती You दे रहे want हो। me to curse you. आप चाहते हो कि मैं आपको श्राप दूं। Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, You want only be cursed. You want only be cursed. आप आप तभी श्रापित होंगे But you know you will die instantly if you challenge God. अगर आप परमेश्वर को चुनौती देंगे, अचानक आप मर जाएंगे। And I said, और मैंने कहा, but let me tell you one thing. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता I हूँ, don't have the spirit of witch doctor. हमारे अंदर में झाड़ फूक का आत्मा नहीं है, I don't have the spirit of occultic practices. है ना, और वो जादू टोना करने की आत्मा हमारे अंदर नहीं है, They destroy the people. क्योंकि वे लोगों को बर्बाद करते हैं। But I have the Holy Spirit inside of me. लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, And the Holy Spirit never destroy people. और पवित्र आत्मा कभी किसी व्यक्ति को नाश नहीं करता, But the Holy Spirit always construct the destroyer people. लेकिन हमेशा पवित्र आत्मा नाश करने वाले को बनाता है। So our God is the God of construction. इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बनाने का परमेश्वर है। Hallelujah! Let us say hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। As we all are saying hallelujah, the strength, you know, the strengths are coming. The anointing of the Holy Spirit are coming. जब हम Something is, हालेलुया बोलते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है, hallelujah to God be the glory. है ना, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। And let me tell you one thing. Let me tell you one thing. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, God is at work even now also. परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं, You know, in this region, in this place called, in this state called Bihar, और इस क्षेत्र में और इस जगह जो बिहार कहलाता I है, want to tell each and every one of you, मैं आप में से हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, believers are being used to bring light into darkness. विश्वासी लोगों को परमेश्वर अंधकार में ज्योति लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा You है। are called to bring light into darkness. आपको इसलिए बुलाया गया कि आप अंधकार में ज्योति लाएं, The Spirit of the living God is hovering all over these places. और परमेश्वर की आत्मा इन सभी जगहों पर घूम रहा है, The gospel is moving quietly through villages, और सुसमाचार गांवों में फैल रहा है, through families very quietly, परिवारों के द्वारा शांति रूप से through acts of love. और प्रेम के द्वारा। And I could see thousands of angels being assigned for this region. और मैं देख रहा हूँ कि हजारों हजार जो स्वर्गदूत हैं इन क्षेत्रों के लिए नियुक्त किया गया है, For the gospel to be preached ताकि सुसमाचार प्रचार किए जाएं through acts of love. और प्रेम के द्वारा। You may feel small. शायद आप अपने आप को छोटा You समझ may रहे feel होंगे, weak. शायद आप अपने आप को कमजोर समझ रहे But होंगे, remember, like Gideon, लेकिन याद कीजिए गिदयोन को, God uses what is weak परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है जो कमजोर होता to है, shame the strong. ताकि जो मजबूत है उसको लज्जा में डाले। Let me tell you one thing. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, Last year, I was having a 2 days conference in a place called Pokhara, Nepal. और पिछले साल पोखरा नामक जगह नेपाल में एक सम्मेलन चल रहा था। See, I was preparing for the place called Nepal. और जब मैं नेपाल के लिए तैयारी कर रहा था, The Spirit of the Lord told me, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, I am going to break this revival. मैं एक जागृति लाने जा रहा हूँ, I am going to open a door of revival for this region. और इस रीजन के लिए मैं जागृति का दरवाजा खोलने जा रहा But हूँ। when this revival take place, और जब ये जागृति होगा, I will shake the government of Nepal, तो मैं बिहार नेपाल के सरकार को हिला दूंगा, including Prime Minister, Cabinet Minister, Central Minister, everyone. और सारे जो प्रधानमंत्री हैं और जितने भी तरह के मिनिस्टर्स हैं उन सब को एक साथ। See, I always stand for the voice of the Lord.
तो मैं हमेशा परमेश्वर की आवाज के लिए खड़ा होता हूँ। I never compromise. मैं कभी भी समझौता नहीं करता हूँ। If the Spirit of the living God tells me something, I will say. अगर परमेश्वर की आत्मा मुझे कुछ कहता है, मैं आपसे कहूंगा। I do not fear anyone, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, but God only. केवल परमेश्वर से, But God only. केवल परमेश्वर से। And we were there in the conference. और हम सब वहाँ कॉन्फ्रेंस में थे। In the first session, पहला सत्र में many people gathered in that conferences बहुत सारे लोग उस सम्मेलन में आए थे। from many churches, बहुत सारे कलीसिया के लोग from थे, many ministries. बहुत सारे सेवकाई से लोग थे, Among the women, बहुत सारे औरतें थी, youths, नौजवान थे, fathers group, और बहुत सारे पिता लोग थे। from different regions from Nepal. नेपाल के अलग अलग जगह से लोग आए As the थे। first session was going on, जब पहला सत्र चल रहा था, I could see a mighty angel in the spiritual realm. तो मैं बहुत सारे स्वर्गदूतों को आत्मिक क्षेत्र में देख रहा था। And the living of the Lord, the Spirit of the living God told me, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, release that prophecy what I have told you earlier. और जो भविष्यवाणी मैंने तुझे पहले बताया है, उस भविष्यवाणी को अभी तुम रिलीज करो। Many apostles was there. और बहुत सारे प्रेरित लोग वहां पर थे। All of a sudden I could feel the fiery anointing inside of me. और अचानक परमेश्वर के अग्नि में अभिषेक को मैं महसूस करने लगा। I spoke exactly what the Spirit of the Lord told me. और जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, मैं उन बातों को बताया। नेपाल, The Lord is shaking you. तो नेपाल परमेश्वर तुझे हिला रहा है। God will shake the cabinet minister. और परमेश्वर कैबिनेट मिनिस्टर को हिला देगा। God will shake the minister or cabinet minister, central ministers. और परमेश्वर जो है कैबिनेट मिनिस्टर को, सेंट्रल मिनिस्टर को हिला देगा। God is raising a mighty woman, prophetic woman. और परमेश्वर बहुत सारे औरतों को भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा कर रहा है, And youths also. और नौजवानों को। Even I saw in the vision that the Lord is raising women in the small villages also. और यहाँ तक मैंने दर्शन में देखा कि परमेश्वर छोटे छोटे गांवों में औरतों लोगों को खड़ा कर रहा है। Because of the prayers for many years ago. क्योंकि बहुत साल पहले जो प्रार्थना की गई, उस प्रार्थना का ये परिणाम The था। Lord has heard that prayer. परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुना था। After 1 year, within 1 year, और एक साल के बाद ही a terrible incident took place in Nepal. नेपाल में बहुत ही दर्दनाक घटना घटा। A youth generation called Gen Z. और जो नौजवान लोग हैं जिसको जेन जी कहा जाता है, And you know what happened? Prime Minister straight away. आपको मालूम है नेपाल में कुछ दिन पहले क्या हुआ? प्रधानमंत्री भाग गया। Everyone, you know, the whole government shook. पूरा सरकार जो है हिल गया, Entire nation. पूरा जो है देश हिल गया। Now, I want to tell you something. मैं आपको अभी कुछ कहना चाहता हूँ। I have already told you yesterday. मैंने कल ही आपसे कहा था, Quantity doesn't matter, but the quality matters. नंबर परमेश्वर को कोई खास बात नहीं है, बल्कि जो गुणवत्ता है परमेश्वर उसे देखता है। If God wants to use, He doesn't choose 100 people, but He chooses 1 people for the 1,000 people. और आपको मालूम है जब परमेश्वर चुनाव करता है तो लोग 1000 लोगों को या 100 लोगों को नहीं चुनता, बल्कि 1 लोगों को 1000 लोगों के लिए चुनता Because है। man's calculation is 1 for 1,000 and 2 for 2,000. Man's calculation. लेकिन लोगों का जो गुना है वो 1 के 1000 के लिए या 2000 के लिए, But God's calculations are different. लेकिन परमेश्वर का जो गुना है वो बिल्कुल अलग है। 1 for 1,000 and 2 for 10,000. है ना, 1000 के लिए है ना, और 2 जो है 20,000 के लिए। Now let me tell you one thing. मैं एक बात बताता हूँ, And I want to release the word of Lord, what the Spirit of the living God told me. और परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे कहा, उन बातों को मैं घोषणा करना चाहता हूँ। This is the month of October, right? ये अक्टूबर का महीना है, 2025. 2025। God, you know, God is going to work in the political figure. परमेश्वर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहा है। The political figure which is in this state will be totally changed in the और coming. जो राजनीतिक माहौल है इस देश में, परमेश्वर बिल्कुल बदलने जा रहा है। Exactly that things God has raised, many women in the small part of the villages in a
quiet way, secret way. और परमेश्वर ने अलग अलग गांवों में, छोटे छोटे गांवों में महिलाओं के दल को परमेश्वर ने खड़ा किया है। I could see that, the prayers, God has heard that prayer. और परमेश्वर जो महिलाओं के द्वारा प्रार्थना की जा रही है, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुन रहा है। You will see a great change in the political figure. आप देखेंगे राजनीतिक माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। I'm not saying because the elections are coming in the coming days. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में चुनाव है, But you will see and you will hear. लेकिन आप सुनेंगे और देखेंगे God will, take that corrupted things. परमेश्वर उस भ्रष्टाचार को लेगा। God will, move His mighty spirit in the political figure. परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा उस राजनीतिक क्षेत्र में काम करेगा। It may be within a short time or a longer time, I don't know. It is up to the hands of Lord Jesus. अब कुछ ही समय में होगा या लंबा समय में होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के हाथ में है। Let me tell you one thing. मुझे एक बात It बताने is not दीजिए, I whom is saying, ये मैं नहीं हूँ जो कह रहा हूँ, but the Spirit of the living God. As बल्कि our जीवते scripture says. परमेश्वर की आत्मा कह रही है। The day will come समय आएगा, in the political figure also. है ना, उस राजनीतिक क्षेत्र में God will raise believers also. परमेश्वर विश्वासियों को भी खड़ा करेगा। And they will move in the political sector also. और विश्वासी लोग भी उस राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे। And that, a positional minister will come. और उस जो मिनिस्टर का जो पदवी है वो आएंगे, Who will justify the needy and the poor people. तो गरीब लोगों को और अन्याय में पड़े हुए लोगों को सही करेंगे। Not only that, केवल इतना ही but they नहीं, will support the entire Christian communities also. लेकिन मसीही समाज को भी वो मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। So that day will come. वो दिन आएंगे। And I have told you about these things, and I think the recording is also going on. और मैंने इस बात को बोला है और इसका रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। So these are a legal proof. तो ये एक लीगल प्रूफ है। When you see that things in your places, जब आप अपने जगहों में इन चीजों को देखेंगे, go in presence of God and thank God. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाके परमेश्वर को धन्यवाद कीजिएगा। When God opens the door, जब परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं, nobody is going to shut the door. कोई भी इसको बंद नहीं कर सकता है। God is going to work in this region. और परमेश्वर इस क्षेत्र में काम करने जा The रहा है। kingdom of God will increase in this region. और परमेश्वर का राज इन क्षेत्रों में बढ़ेगा। No person can stop God's kingdom. और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को रोक नहीं सकता, Because the Spirit of the living God lives inside of us. क्योंकि परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर So the है। Spirit of the Lord is calling you और उस जीवते परमेश्वर की आत्मा आपको बुला रहा to है be steadfast. ताकि आप स्थिर हो जाएं, Do not give up. चाहे आप हिम्मत ना The हारें। labor you do in the Lord is not in vain. और जो परिश्रम आप प्रभु में कर रहे हैं वो बेकार नहीं Be जाएगा। courageous. इसलिए उत्साहित होइए Stand up for what is right. और जो सही है उसके लिए खड़ा And होइए। do so in love. इसलिए जो कुछ करते हैं प्यार से Be कीजिए, humble. नम्र बनिए Recognize your dependence on God. और परमेश्वर पर की निर्भरता को आप Not पहचानिए। your own strength. आप अपनी शक्ति Be नहीं, active. Be active. बल्कि सक्रिय बनिए Be effective. और प्रभावकारी बनिए Serve. और सेवा कीजिए Share. और बांटिए And reach out. और लोगों तक पहुंचिए। Be ready. तैयार हो जाइए, Prepare yourself. अपने आप को तैयार For कीजिए God could use you in unexpected ways. ताकि परमेश्वर जो है आपको इस्तेमाल करे He could use you to bring change in your family, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे आपके परिवार में बदलाव your के लिए village. और आपके गांव में बदलाव Your के लिए, church. आपकी कलीसिया में बदलाव के My लिए। dear beloved brothers and sisters in Christ. My dear beloved brothers and sisters in Christ. मेरे प्रिय भाई और बहनों जो मसीह यीशु में हैं, You are in Bihar for a reason. आप बिहार में किसी खास कारण के लिए हैं। You are the church in Bihar. आप बिहार की कलीसिया हैं The world around you is watching. और संसार के लोग आपको देख रहे हैं The invisible forces of love and darkness are at work. और जो अदृश्य शक्तियां हैं अंधकार की और प्यार के वो काम कर रहे हैं। But the Lord, the word of the Lord says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है but greater is He
कि वह बड़ा है who is in you जो तुम्हारे अंदर है than he who is in the world. जो इस संसार में है उससे। 1 John chapter 4 verse 4. और पहला यूहन्ना 4:4। Walk in that truth. इसलिए उस सच्चाई में आप चलिए। Submit your life to Lord. आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। Let your faith reflect daily in your work. Let your faith reflect daily. और आपका जो विश्वास है वो प्रत्येक दिन आपके कार्यों के द्वारा दिखे। Your relationships, your services. और आपका जो रिश्ता है, आपकी जो सेवा है, Let the gospel shine in Bihar through you. और आपके द्वारा सुसमाचार इस बिहार में चमकने पाए। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Let us stand for the word of prayer. इसलिए आइए